तो हेलो गाइस, इस नोवेल को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये नोवेल बहुत ही अच्छी है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक बैकग्राउंड नॉलेज बताता है कि हेवनली ब्लेसिंग के 3 साल बाद ट्रेजर एक फॉरबिडन और मिस्टीरियस वस्तु था। उसी की वजह से जगह जगह पर चोरियां और खून खराबा होने लगा और अगर दुनिया में फिर से वो खजाना प्रकट हो गया तो उसकी वजह से तबाही और तबाही होगा। इन सभी वजह से एम्पर को गुस्सा आ गया था और उस एम्पर ने सभी चोरों को पकड़ने के लिए ऐलान कर दिया था। हमारे सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हमें 10 दिन का समय दिखाया जाता है। कुछ लोग अपनी घोड़े गाड़ी से होकर घाटी से गुजर रहे थे और हमें वहाँ पर नॉर्थन आर्मी के कुछ गार्ड को दिखाया जाता है। उन घोड़े गाड़ी को देखकर वो अपने सैनिकों को कहता है कि जाओ और उन सभी घोड़े गाड़ी को रोको। ये सुनकर सभी गार्ड घोड़े गाड़ी के सामने आ जाता है और उनको रोक देता है और कहता है कि तुम लोग अपनी घोड़े गाड़ी को रोको क्योंकि हमें तुम्हारी घोड़ी गाड़ी की जांच करना है। फिर उन गार्ड का लीडर अपनी पेज दिखाते हुए कहता है नॉर्थन आर्मी अब तुम लोगों की तलाशी लेगी और अगर तुम लोगों ने इसके लिए इनकार कर दिया तो तुम लोगों को यहीं पर मरना होगा। तब एक लड़का कहता है कि अगर इनकार कर दिया तो तुम लोग हमें मार दोगे, तुम लोगों में इतनी औकात है क्या? जिस पर वो गार्ड का लीडर कहता है कि तुम कौन हो और क्या तुमने हमारे खिलाफ पनिशमेंट के बारे में नहीं सुना है? अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आओ। जिस सुनकर वो लड़का गार्ड के पीछे आ जाता है और बहुत ही डरावने तरीके से कहता है लो मैं आ गया, आखिर तुम इतनी जल्दी क्यों है और मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरा क्या कर लोगे। उस लड़के को देखकर वो गार्ड का लीडर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपने सभी साथियों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। जिस सुनकर वो लड़का उस गार्ड को वहीं पर मार देता है। तब वो लड़का कहता है कि ये वही चीज है जिसे तुम लोग ढूंढ रहे थे। यहाँ से हमारे सीन शिफ्ट होता है, हम एक लड़की को देखते हैं जो कि चींटियों को शुगर खिलाने की कोशिश कर रहा था और इस लड़की का नाम मिंग है और इसके साथ में जो है उसका नाम सैन है और हम देखते कि सैन का एक हाथ नहीं होता। मिंग सैन को कहता है कि देखो ना ये चिटिया कुछ अजीब है, ये चीनी नहीं खा रही। तब सैन कहता है अजीब तुम हो, ये चिटिया नहीं, क्योंकि तुम सनी डे में भी अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर रही हो। जैसे उनकर मिंग सैन को कहती है कि इस चिलचिलाती धूप में अगर मुझे 3 मिलता है तो इसमें कौन जिम्मेदार होगा। जिसे सुनकर सैन उसके पास से अम्ब्रेला को ले लेता है और कहता है ठीक है मैं इसे तुम्हारे लिए पकड़ लेता हूँ क्योंकि तुम्हारी देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे कि मिंग सैन का नाम बहुत ही प्यार से लेती है। तब सैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है इन सब के बाद भी तुम बहुत ही नाटी हो। जैसे उनको मिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं नाटी नहीं हूँ, तुम एक खुकार बंदर हो, आखिरकार मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ। जैसे उनके सैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इतने ज्यादा गुस्से में क्यों आ गई और वो दोनों वहाँ से जाने लगता है। तब सैन मिंग को कहता है कि अब तो छाते के अंदर आ जाओ। जैसे उनकर मिंग सैन को साफ मना कर देती है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते कि वो दोनों इस सिटी के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर मिंग का गुस्सा भी शांत हो गई थी। तब सैन अपने छाते को बंद कर देता है। तब मिंग सैन को कहता है कि सामने ही ये सिटी है। जिसके सैन कहता है कि एहान सिटी डोंगहान प्लेस में बहुत ही पॉपुलर है और हम यहाँ पर चारों ओर घूमेंगे। तब मिंग नीचे आते हुए कहती है कि हम बहुत सी जगह पर गए हैं लेकिन इसमें क्या खास बात है। यहाँ पर सैन को उम्मीद था कि ये निश्चित रूप से उन सभी जगहों से अलग होगा और वो दोनों एहान सिटी की तरफ निकल गए थे। तब हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनके साथ में की एक बच्ची भी थी और वो कपल बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि उनकी उतनी बुलाने पर भी वो बच्ची आंखें नहीं खोल रही थी, जिन्हें सैंग भी नोटिस कर लेता है। तब वो आगे की तरफ निकल जाता है। तब वो बच्चे का पिता उसके पत्नी को कहता है कि तुम मुझे डराओ मत। फिर हम देखते कि वो बच्ची की माँ वहाँ पर बैठ कर रोने लगती है क्योंकि वो बच्ची वहाँ पर आंखें नहीं खोल रही थी। वो लोग उस बच्ची को कहता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते और वो अपने पति को कुछ मेडिसिन लाने के लिए कहता है। तब हम देखते कि उस बच्ची के पिता उसको कुछ मेडिसिन खिलाता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। उनका रोना सुनकर सैन उनके पास चला आता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार आपके बच्चे के साथ क्या हुआ है। तब बच्ची के पिता सैन को बताता है कि ये पैदा होते समय कमजोर दिल के साथ पैदा हुई थी, मुझे डर है कि इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। फिर सैन कहता है कि मुझे इसे देखने दो, मुझे इसकी कंडीशन को चेक करना होगा। तब मिन उन लड़की के पेरेंट्स को बताता है कि तुम लोग चिंता मत करो, सैंग सच में स्किल्ड है। जिस सुनकर वो कपल ना चाहते हुए भी अपने बच्चे को दे देता है। तब सैंग उस बच्ची को देखते हुए कहता है कि आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए और चाहे आपको कुछ भी देखने के लिए मिले आप लोग घबराएगा मत और आवाज तो बिल्कुल भी मत निकालिएगा। फिर सैंग अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देता है और वो अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करके अपने हाथ को उस बच्ची की तरफ ले जाने लगता है। जैसे कि उस बच्ची के माता पिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो सैन को कहता है कि आखिर तुम मेरी बच्ची के साथ करने क्या वाले हो और वो सैन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उस बच्ची के पिता अपनी पत्नी को रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते कि सैन उस बच्ची के सीने के अंदर अपना हाथ घुसा देता है। सैन को ऐसा करता देख उस बच्ची की माँ और भी ज्यादा घबरा जाती है। उन्हें देख के मिंग उनको समझाने लगती है, कहती है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, यह नया तरीका है सर्जरी करने का और ये सर्जरी बहुत ही इफेक्टिव है। फिर हमें दिखाया जाता है सैन उस बच्ची का दिल को निकाल लेता है। जैसे देखिए उस बच्ची की माँ तो बेहोशी हो जाती है और उसका पति उसको उठाने की कोशिश करता है। सैन को ऐसा करता देख मिंग के भी होश उड़ जाता है। उन सभी की आवाज सुन के सैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें चुप रहने के लिए कहता है।
जिसके बाद सैन अपनी पावर की मदद से उस रिपेयर करने की कोशिश करता है और वो उस दिल के स्किन और स्कल अपनी पावर की मदद से रिप्लेस कर देता है और उस दिल को वापस से उस बच्ची के अंदर डाल देता है। जिसके बाद वो उन बच्ची का जख्मों को भी हील कर देता है और ये प्रोसेस कामयाब हो गया था। जिसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि वो बच्ची अपनी आंखों को खोल लेती है और वो वहाँ पर रोने लगती है। बच्ची की आवाज़ सुन के बच्ची की माँ तुरंत होश में आ जाती है और वो बच्ची को लेकर तुरंत सैन के सामने घुटने टेक देती है और कहती है कि आपका शुक्रिया मेरी बच्ची के जान बचाने के लिए। जिसे देख सैन उन दोनों को वहाँ पर उठने के लिए कहता है और उन्हें कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इसके बारे में आप लोग किसी से कहिएगा मत। और सैन उन्हें उस बच्ची के बारे में बताता है कि इस बच्ची को रिकवर होने में और भी टाइम लगेगा और उनसे पूछता है कि आखिर आप लोग जा कहाँ रहे थे, क्या आप लोग हमारे साथ ये सिटी में आना चाहेंगे। तब मिंग भी उन्हें उठाने लगती है जिस उनके उस बच्ची के माँ सैन को बताता है कि एक्चुअली हम लोग ये सिटी सही है और अगर हमारा बच्ची बीमार नहीं होता तो हम लोग 3 दिन पहले ये शहर छोड़ देते। तब बच्ची का पिता सैन को बताता कि ये शहर हाल ही में पीसफुल नहीं रहा, सर आपको भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। जिसपे सैन कहता है कि हमें वहाँ पर जाना ही होगा। फिर हम देखते कि वो कपल वहाँ से चले जाता है जिन्हें जितना देख मिंग उन्हें गुड बाय कहता है। उनके जाने के बाद मिंग सैन से पूछता है तुम्हें इंसानों को बनाए हुए बहुत टाइम हो गया। तब सैन कहता है कि मुझ में थोड़ा जंग लग गया है। ये सुनकर मिंग कहती है कि लास्ट टाइम पर तुमने मेरे बॉडी को बनाया था, क्या तुम अभी थोड़े नर्वस हो। जिस उनका सैन कहता है कि बस थोड़ा सा। फिर हम देखते कि मिंग उस डाउन से दौड़ के उतरने लगती है और वो हंसते हुए सैन को कहती है क्या तुम भी नर्वस होते हो। उसी तरीके सैन मिंग को संभाल के उतरने के लिए कहता है और इसके साथ ही आज का एपिसोड हमारे यहाँ पर खत्म होता है।